मेरी वॉर्म गुड इवनिंग, आप सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। मंच पर उपस्थित हमारे अतिथिगण और यहाँ पर जो आप सब आए हैं, आप सबका स्वागत है। पहले तो हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगी कि प्रोग्राम शुरू हो चुका था और मैं बीच में आई हूँ। लिमिट ऑफ द एयरलाइंस डिले हुई थी, सो आई हैड टू रश फ्रॉम द एयरपोर्ट। लैंड करते हुए मुझे लगा कि हमें शायद लोनावाला में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इतनी दूरी से जब तक टर्मिनल पहुँचे 20 मिनट लग गए थे। And an honor to be part of this wonderful evening today. I would like to thank everyone for inviting me here for such a prestigious event. Films is something I have grown up with. अगर आप मुझे तो आज NSC में हमारा ये प्रोग्राम हो रहा है, सिनेमा के अलावा कुछ आता है अगर आप पूछेंगे तो मैं बिल्कुल कहूँगी नहीं, क्योंकि बचपन से सिनेमा में रही हूँ। तो सोते जागते उठते बैठते खाते पीते खेलते सिर्फ सिनेमा ही देखा है और सिनेमा ही जानती हूँ। और आज हमारी जो प्रोडक्शन है अपनी सिनेमैक्स, हमारी जो प्रोडक्शन कंपनी विच मी एंड माय हस्बैंड वी बोथ रन टुगेदर, इट्स वन ऑफ द टॉप 5 प्रोडक्शन हाउसेस ऑफ तमिल सिनेमा। इस साल जो तमिल सिनेमा बहुत ही डल पीरियड से चल रही थी पिछले 2-3 सालों से, इस साल की the very first film to break the 100 crore club वो हमारी फिल्म थी अरगमने 4. So I'm glad that we could break the chains. सिनेमा जो हम कहते हैं, यहाँ पर मुझे पहले तो वो जो ऊपर वृक्ष दिख रहा है वो देख के बहुत अच्छा लगा कि जो अलग अलग टॉलीवुड, कॉलीवुड, मॉलीवुड, बॉलीवुड वगैरह लिखा हुआ था, वो सब नीचे गिर के सब हम एक साथ जुड़कर एक बहुत ही हरा भरा एक जो बड़ा पेड़ हम बना रहे हैं वो। क्योंकि जब भी हम बात कहते हैं कि ये हॉलीवुड है, ये टॉलीवुड, ये बॉलीवुड है, ये टॉलीवुड है, ये बॉलीवुड है, या बॉलीवुड है, बड़ा अजीब लगता है कि हम सब अपने आप को एक दूसरे से डिस्टेंस कर रहे हैं, बहुत दूरी पर रख रहे हैं। सिनेमा एक ऐसा माध्यम है जो हम सबको जोड़ता है। सिनेमा इज़ वन प्लेस, वन फॉर्म ऑफ आर्ट विच डज नॉट हैव एनी बैरियर्स। आप कहीं और काम कर लें, आपसे पूछा जाएगा आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, आपका इससे पहले आपने क्या किया है, आप इसके बारे में जानते हैं, वो सब आपको एक फॉर्म दिया जाता है विच इंक्लूड्स योर रिलीजन एंड योर कास्ट एंड योर कम्युनिटी, वो भर के देना पड़ता है। लेकिन सिनेमा एक ऐसी जगह है जहाँ पे सिर्फ एक नाम चलता है और वो है आपका टैलेंट। बस यहाँ से आपको कोई पूछा नहीं जाता कि इससे पहले आपने कहाँ काम किया है, कोई भी माध्यम, कोई भी क्राफ्ट हो हमारे सिनेमा का, कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। आपसे ये नहीं जाना जाता है, ये नहीं पूछा जाता है कि आप कौन सी रिलीजन से बिलोंग करते हैं या आपकी कास्ट या आपकी कम्युनिटी क्या है। आपसे ये नहीं पूछा जाता है कि अरे आप साउथ के हैं तो आप यहाँ क्यों हैं, आप नॉर्थ के हैं तो आप साउथ में क्यों हैं। यहाँ पे तो एक कहीं भी आपको वो बाउंड्री वॉल सी भी नज़र आती है। हम जो अपने आप में एक बाउंड्री बनाते हैं वो तो है ही नहीं सिनेमा में। बहुत अच्छा लगता है आज यहाँ देखते हुए कि साउथ इंडियन सिनेमा के बारे में इतना कहा जाता है। मेरी बहुत लंबी लड़ाई रही है, हालांकि मैं मेरी पैदाइश परवरिश सारी मुंबई से शुरू हुई है। मैं यहाँ की मुंबई की मुल्ली जो कहते हैं, प्रॉपर बोलते मुंबई की मुल्ली, लेकिन ये बोलते हुए बहुत ही फख्र महसूस होता है कि मेरी थिंकिंग लैंग्वेज आज तमिल है, क्योंकि पिछले लगभग 36 सालों से मैं चेन्नई में रहती हूँ। मेरी थिंकिंग लैंग्वेज आज तमिल है और मैंने हमेशा साउथ इंडियन फिल्मों के लिए जो एक लड़ाई रही है, चाहे वो कोई भी अवार्ड्स हो, मतलब कोई भी अवार्ड्स होते थे, इंटरनेशनल अवार्ड्स भी होते थे, तो उस वक्त ये होता था कि आप इंडियन फिल्म सेलिब्रेशन की बात होती थी, लेकिन इंडियन फिल्म में कहीं भी आपके साउथ इंडियन या ईस्टर्न फिल्म या मराठी फिल्म आपको नजर नहीं आती थी। इंडियन फिल्म का मतलब होता था ओनली हिंदी फिल्म। And I have refused to be part of such events because I say that if you cannot celebrate cinema on the whole, then I don't think you belong to cinema industry at all. Cinema has to be celebrated, and it's great to see today that people from all over, the way they are welcome in South Indian cinema. हम कहते हैं कि मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं, जिस तरह से हमारे साउथ इंडियन डायरेक्टर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, फिल्में हैं जो यहाँ पर डब होके इतनी बड़ी हिट हो रही है, कि आप सबको बहुत ही शौक लगता होगा या सरप्राइज होता होगा कि यार ये ऐसी क्या बात है साउथ इंडियन फिल्मों में
जो हमारी हिंदी ऑडियंस को इतना कैप्टिवेट करती है, उनके जो अनइमेजिनेबल स्ट्रिंग्स हैं उनको हिला देती है। हम एक ही बात को मन में रखते हैं जब फिल्में बनाते हैं, एंड दैट इज स्टिकिंग टू द रूट्स। हम रूट्स छोड़ के नहीं निकलते हैं। हम यहाँ से किसी और ऑडियंस को केटर करना नहीं चाहते हैं, चाहे वो हमारी साउथ इंडियन फिल्म हो। आज हमें पता है कि हिंदी में भी डब होती है, हिंदी में भी बहुत अच्छी मार्केट है साउथ इंडियन फिल्म्स के लिए, लेकिन वी स्टिक टू द रूट्स ऑफ साउथ इंडियन विच इज द बेसिक। हम जो ज़मीन की बात करते हैं, हम जो हमारे सॉइल की बात करते हैं, हम जो कहते हैं कि वी आर टोटली फ्रॉम द रूट्स। ज़मीन के अंदर जो सुंदर सुंदर खुशबू होती है, जो पहली बार बरसात होती है तो जो सुंदर खुशबू होती है, वो हम देते हैं। वी आर एबल टू डिलीवर दैट टू द ऑडियंस, एंड प्रोबेबली दैट वाज मिसिंग फ्रॉम Hindi cinema for a very long time, and today people are coming back to the roots. And I take immense pride to say that we South Indians are responsible for bringing people back to the roots. काफ़ी फिल्में मैं देखती हूँ, देखना पड़ता है, फिल्में बहुत पसंद है और मैं बिल्कुल थिएटर पर्सन हूँ। जब तक थिएटर में जाके पॉपकॉर्न और कोल्ड कॉफ़ी ना हो तो मुझे लगता है कि सिनेमा कंप्लीट नहीं होती है। तो कल अभी भारती जी से बात कर रही हूँ कि कल जाते ही पहले पुष्पा देखने वाली, बिकॉज ट्रैवलिंग में देख नहीं पाई, लेकिन कल जाते ही वो देखूँगी। आप देखते हैं कि जिस तरह से अभी पुष्पा रिलीज हुई है, इट्स द बिगेस्ट हिट। पुष्पा में ऐसी क्या बात है? एक वक्त है जब हम देखते हैं कि प्रॉबेबली मिसोजिनिस्ट पेट्रियार्की माइंडसेट जो है उसको हटके दो एंटरटेनिंग फिल्म है, दो वो कंप्लीटली आपकी मसाला फिल्म है पुष्पा, लेकिन उसमें एक बात जो अंडरकरंट में थी कि वो अपनी बेबी की इज्जत कितनी करता है, जो बेबी कहती है उससे दूर नहीं जाता। ही एक्चुअली completely worships his wife, and those are little points वो कभी हम probably मिस कर जाते हैं क्योंकि जिस तरह से फिल्म प्रेजेंट की जाती है, लेकिन जो अंडरकरंट में जो एक छोटा छोटा मैसेज होता है वो कभी हम मिस कर जाते हैं, बिकॉज वी लुक एट द फिल्म्स ऑन अ लार्जर स्केल। ऑडियो विजुअल मीडियम है तो हम उसमें ज़्यादा घुस जाते हैं कि यार ये इसका स्पेक्टेकुलर रेंज जो था वो क्यों था, वो कैसे था, ये शॉट कैसे लिया गया, वो फाइट कैसी की गई, वो डांस इतना अच्छा था। लेकिन मुझे लगता है ये जो सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन सबको मिलाकर हम सिनेमा बनाते हैं और एक हिट फिल्म दे पाते हैं। आई थिंक आप सब, मुझे काफ़ी मेरे जाने पहचाने दोस्त वगैरह काफ़ी हैं, एमी है वहाँ से, सर बंगाल से हैं, यहाँ पर गोपी इज़ फ्रॉम चेन्नई, इट्स लवली टू सी गोपी, एंड काफ़ी लोग, मतलब पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लाइफ, पीपल फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, एंड पीपल फ्रॉम डिफरेंट region of cinema, they all are here gathered today. So I think we all are cinema lovers. What we need to give back to the audience. I am not somebody who would say that make a preachy film, उसके लिए डॉक्यूमेंट्री बन जाती है, पर एक छोटा सा मैसेज हम ज़रूर दे सकते हैं ऑडियंस को, क्योंकि जो हमारा विजुअल मीडियम है, स्पेशली हमारे जो एक्टर्स हैं, स्पेशली जो मेन लीड करते हैं, लोग उनसे, स्पेशली हमारे आज की जो जनरेशन है, उनसे सीख बहुत मिलती है उनको। वो उन्हें इमिटेट करना चाहते हैं, वो उनको देख के आगे बढ़ना चाहते हैं। हमेशा ये पूछा जाता है कि ये हीरो लार्जर देन लाइफ क्यों होता है? वो लार्जर देन लाइफ है इसलिए तो हीरो माना जाता है, वरना तो आपकी तरह मेरी तरह नॉर्मल आदमी हो गया। लेकिन हीरोइज्म हमेशा 10 लोग को साथ में पीटना नहीं होती। हीरोइज्म होती है जब एक इंसान अपने आप को हार के भी अपने आप को जिताता है। सीक्रेट सुपरस्टार एक फिल्म थी, मुझे नहीं लगता जो रोल आमिर खान ने किया था इतना ओवर द टॉप, एक बड़ा ही कैरेक्टर ऐसा था कि उसके मन करता था कि उसको दो पलट के चिंता मतलब मार ले, लेकिन फिर भी उस कैरेक्टर में एक सच्चाई थी। जिस तरह से वो कैरेक्टर बाहर निकला कोई और आर्टिस्ट नहीं करता, लेकिन जो आमिर खान साहब ने किया था वो एक हीरोइज्म थी। दंगल में वहाँ पे बेटी की फाइट हो रही है और हीरो कहीं फाइट नहीं कर रहा, लेकिन उसको कमरे में बंद करके रखा है। जब हमारा नेशनल एंथम चलता है तब उसको पता लगता है कि मेरी बेटी जीती है। वो एक्चुअल हीरोइज्म है। तो हम कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि ओवर द टॉप, लेकिन जो एक परसेप्शन होता है कि हम उसे कैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं। काफ़ी फिल्में ऐसी भी होती हैं जो हमें लगता है यार क्यों हमारे बच्चों के साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ हम ये फिल्म देख रहे हैं। यू फील दैट ट्विच इन यू, आई विश आई वाज नॉट अराउंड। वो पहले कहा जाता था कि पहले जब ऐसी कोई फिल्में बनती थी
जो पहले तो 2 फूल मिलते थे, तो वो 2 फूल मिलते थे स्क्रीन के ऊपर। उस वक्त भी मुझे अच्छी तरह याद है कि मम्मी थिएटर में हम फिल्म देखते तो नीचे कॉइन गिरा देते थे, बेटा वो कॉइन गिर गया जरा उठाओ, तो हम वो कॉइन जब तक उठाते थे वो सीन खत्म हो जाता था। तो आजकल वो वक्त नहीं है। आजकल बच्चों के हाथ में उनका जो हम उनके हाथ में आईपैड या लैपटॉप या कंप्यूटर या हमारे मोबाइल्स दे देते हैं, द एंटायर वर्ल्ड इज इन देयर और गलत। लेकिन हमारे पास जब एक मीडियम है, जब हम हमारे आने वाली पीढ़ी को एक सही चीज सिखा सकते हैं, तो आई थिंक देयर कैन नॉट बी अ बेटर प्लेटफॉर्म देन सिनेमा। I think this is one medium world over people look up to, not only as an entertainment industry, not only as an industry which generates the maximum mullahs for the country, but also as an industry which can give kind of an education to the next generation. And every filmmaker has to walk that tightrope with a little responsibility. And that is the one simple message we need to give out. मैं काफ़ी फिल्मों का एग्जाम्पल नहीं दे पाऊंगी, लेकिन कुछ फिल्में जैसे मैंने कहा कि होती है कि यार why are we even making those films? Making those films is not important. What really surprises me is those films do extremely well. So you have a clear different set of audiences कि जब उन्हें उनके ईगो, उनके मिसोजिनिस्ट, उनके पेट्रियार्कल हयाती माइंडसेट को आप फीड करते हो, बूस्ट करते हो, वो फिल्में भी चलती हैं। जब आप उनको बताते हैं कि नहीं, तारे ज़मीन पर एक ऐसी फिल्में आप देखो बहुत अच्छा लगता है, वो भी चलती हैं। मैं ज़्यादा हिंदी फिल्मों का हिस्सा मतलब आप लोग को एग्जाम्पल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि सर जब भी बात की उन्होंने काफ़ी साउथ इंडियन फिल्मों के बारे में आपको एग्जाम्पल दिए हैं। तो मैं चाहती हूँ कि क्योंकि मैं साउथ से हूँ तो मैं थोड़ी हिंदी फिल्मों के एग्जाम्पल दूँ कि आई एम नॉट आउट ऑफ टच, आई एम स्टिल इन टच विद हिंदी फिल्म्स। लेकिन यस, आजकल एक और बड़ा प्रॉब्लम है हम सब फिल्म मेकर्स हैं। आजकल OTT प्लेटफॉर्म जो है, दैट इज वन इशू वी नीड टू एड्रेस। We have been speaking to the IND Ministry, we have been speaking to Prasun Joshi ji from CBFC that how can we bring some kind of control over the kind of content which has been sent out on television. एक वक्त था कि टेलीविजन पे एक टीवी हुआ करता था एक घर में, एंड पूरी फैमिली बैठ के हम देखते थे टेलीविजन प्रोग्राम्स। लेकिन आज हमें टाइमिंग सेट करनी पड़ती है, चाइल्ड लॉक लगाना पड़ता है कि बच्चे क्या देखें क्या नहीं देखें। Why can't we have a responsible filmmaker? OTT does not mean that you have to have curse words at every second dialogue, does not mean that you have full-fledged montage shots, does not mean you have to actually show two people making out on the screen. We are not making porno, we are making a proper film for the audiences, a family audience. So why can't we have some curtailing projects on that? So I think we need to understand that we all have to work with a lot of cautious. We have to understand. मतलब फिल्मों में आप +13 रखते हो यार, पैरेंटल गाइडेंस है, फिर +13 है, फिर आपका U है, UA है, फिर आपका A है, उसके बाद में क्या है? Why can't we have that for television, OTT platform? मेरी जो बेटियां हैं, एक 24 साल की है, एक 22 साल की, लेकिन आज भी फिल्में जब देखते हैं, जब टेलीविजन प्रोग्राम देखते हैं, पूरी फैमिली बैठ के देखती है, तो फर्स्ट थिंग मैं अपनी बेटियों की तरफ देखती हूँ कि कैन वी ऑल सिट एंड वॉच, क्योंकि अगर आपके अब्बा साथ में है, आई होप ही और यू विल नॉट बी एम्बैरेस्ड। देन दे लाइक अम्मा बेस्ट इज अ बॉय, सो वी सेड ओके फाइन। I don't think we need to reach that stage where we have to think before we watch a film. We all need to understand that there are certain films which is bracketed for certain kind of an audience, and let's stick to that. But if you do not have any kind of certification on these OTT platforms, where do you learn? I was watching, there was a very famous OTT show, I don't want to name it, I'm sure all of you understand. मतलब इतनी वाहियात वो प्रोग्राम था कि माई फ्रेंड्स ग्रैंड चाइल्ड, ये लोग सब देख रहे थे, बच्चा सिर्फ 3 साल का है, एंड that kid just picked up all these foul language and curse words which was there. तो अगले दिन देखो तो वो उनके साथ वही बात कर रहा है।
नौकरों के साथ बोलो, माँ ने बुलाया तो माँ को पलट के माँ बहन की गाली दे रहा है, because he learns that. So why can't we? This is not what the cinema is about. We have seen Satyajit Ray, we have seen Hrishikesh Mukherjee, we have seen the greatest Yash Chopra and Raj Kapoor films. We have seen the best of Mani Ratnam films, we have seen the best of Raghavendra Rao, Do Basara films, we have seen the best of them. Why can't we make films where we all as a family sit together and watch? I think that is the requirement. And that is where we need to understand that cinema comes with a huge responsibility. Cinema does not mean, yes, it's a gamble. I'm a producer myself and मैं कहती हूँ बहुत ही बड़ा gamble है कि आपका पैसा आप लगा रहे हो. Making cinema is definitely is not a social service. हम सब यहाँ पर अपना पैसा लगा के पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन वो पैसा कैसे कमाएं वो भी एक बहुत हमारी जिम्मेदारी होती है कि आप गलत चीज़ करके आप पैसा ना कमाएं. तो हमें लगता है कि when it comes to cinema, we all need to understand that there is a sense of responsibility. We all have to learn and walk that path where the next generation, what we give them. How are we going to take it forward? What kind of cinema are we giving them? And what kind of industry we are giving them? I take pride in saying that 80s was the golden period of cinema, any language for that matter. The best of cinema was in 80s. The best songs were of the 80s. The best actors were of the 80s. That is all we talk about, especially South. We say the best was 80s of any South Indian cinema. 80s की जो हम बात करते हैं, हम और आज के बच्चे आज भी 80s के गाने सुनते हैं. मतलब gone are the days कि चलो कल गाना सुनो और आज भूल गए. आजकल के गाने, all due respect to all the lyricists and the music directors, मुझे अगले दिन आप मुझे पूछिए कौन सी फिल्म सुनाना है, मुझे थोड़ा वक्त लगता है समझने में. Probably थोड़ी उम्र है तो I go on something else. But even then I think it's important कि हम सब एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ फिल्में बनाएं. बहुत अच्छा लगता है जब वहाँ पर NSC में जो बोर्ड चलता है कि for once वहाँ पर आपका आज क्या चल रहा है, क्या क्रैश हो रहा है वो नहीं है, बल्कि सिनेमा लगा हुआ है एंड हर लैंग्वेज में सिनेमा. तो बहुत अच्छा लगता है वो देखते हुए कि we have reached, cinema has reached where even people from America, people from Spain or Italian films or Spanish films, या हम जो कोरिया की बात करते हैं. There's a very recently एक Tamil film Maharaja, which was Vijay Sethupathi acted in that film. It was one of the biggest hits of this year. Maharaja is about a father and his daughter. वो फिल्म चाइना में रिलीज हुई, dubbed into Chinese, and it's one of the biggest hits of China. तो this kind of films we need to take it forward. आप दुनिया भर में देखिए, हम साइंटिफिक फिल्में बनाते हैं, सब करते हैं, लेकिन हमारे जो बेसिक इमोशंस हैं, हमारे जो हम कहते हैं हमारे जो स्वर होते हैं या हम जो सारे हमारे पता नहीं सब 9 स्वर होते हैं, उसी तरह हमारे ह्यूमन इमोशंस वर्ल्ड ओवर में माँ बाप, बच्चा, माँ बेटी, भाई बहन, मियाँ बीवी, बिग फैमिली, ये सब रिलेशन है, हम सिर्फ उन्हीं को आगे लेके जाते हैं. एंड ये इमोशंस हमें आगे तब ले जा पाएंगे जब हम इन इमोशंस को समझेंगे, और वो इमोशंस तब समझेंगे जब हम हमारे रूट्स तक वापस जाएंगे. मेरे बच्चे जब तक स्कूल नहीं पहुंचे उनको ये नहीं पता था कि मम्मी डैडी क्या होता है. आजकल बड़ा अजीब है ना, हर लोग मम्मी डैडी अंकल आंटी हो जाते हैं, मम्मी डैडी हो जाते हैं, अंकल आंटी हो जाते हैं, उसके आगे रिलेशनशिप ही नहीं. लेकिन आई थिंक इट स्टार्ट्स, एवरी एजुकेशन स्टार्ट्स एट होम इज व्हाट आई बिलीव. हमारी खुद की मातृभाषाओं में हम एक एक जो हमारे रिलेशंस हैं उनको हम उनके नाम से जानते हैं. चाचा चाची, मामा मामी, फूफा फूफी, बुआ, बाकी और दादा दादी, नाना नानी. लेकिन जब अंग्रेज होते हैं तो इट्स लाइक हाय अंकल, हाय आंटी, हाय डैड, हाय मॉम, वहीं पे खत्म हो जाता है. जब मेरे बच्चे स्कूल पढ़ रहे थे, जब तक स्कूल नहीं गया उनको पता नहीं था व्हाट इज मम्मी डैडी, क्योंकि इट वाज ऑलवेज अम्मा अप्पा, खाली एक दो लफ्ज़ था. तो जब स्कूल होकर आई मेरी बड़ी बहन सबसे पहले उसने पूछा व्हाट इज मम्मी, व्हाट इज डैडी. I said this is not mummy, amma is mummy, daddy is appa. So why I don't call you appa and daddy and mummy? I said no, because I think we need to stick to the roots. हम जो बात करते हैं आज, तो हमें लगता है कि हर जो एक एजुकेशन सिस्टम होता है हमारा वो घर से शुरू होता है, और सिनेमा एक एजुकेशन सिस्टम है, और हम सब
उस फैमिली से बिलोंग करते हैं जो आगे वाली पीढ़ी को हम कुछ अच्छी बातें सिखाना चाहते हैं, अच्छी चीज़ें देना चाहते हैं। हम हमारी आने वाली पीढ़ी को ये बताना चाहते हैं कि वी ऑल आर रूटेड टू आवर रूट्स, कि दुनिया यहाँ से माम हो जाए लेकिन हम जो हमारे रूट्स हैं उसको कभी नहीं भूल सकते। हमेशा कहते हैं ना कि आप कितने भी आगे चले जाओ, हमारी शुरुआत कहाँ से हुई है वो कभी भूलना नहीं चाहिए। जब इंसान अपनी शुरुआत भूलता है तो वो इंसान नहीं रहता, कुछ और बन जाता है। तो इंसानियत के नाते हम सबका एक फर्ज बनता है कि एज वेरी रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर्स we definitely need to stick to our roots and take these roots, spread the wings, make the tree a larger tree which can give immense shade to the newcomers, a very protective shade to the newcomers, and tell them out, ये बहुत ही बड़ा पीपल का पेड़ है, इसके नीचे छाँव दो, ये आप ही के लिए बना है। तो आई थिंक हम कोई गौतम बुद्ध तो नहीं बन सकते हैं कि पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और हम बुद्ध बन गए, लेकिन हम सब में कहीं ना कहीं ये ज़रूर है कि हम एक अच्छी शिक्षा हमारे आने वाली पीढ़ी को दे सकते हैं। एंड ये मेरा रिक्वेस्ट यहाँ पर भी हम सब जो अपने अपने लोगों को जानते हैं, इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दैट वी स्प्रेड वर्ड दैट लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर, एक्टर्स कैन नॉट बी स्टक इन दैट यहाँ से यहाँ नहीं हो सकते हैं। बट आई थिंक इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दैट एज filmmakers we break the barriers. If you feel there is a barrier, if you feel there is a boundary wall which is holding us back, please do not hesitate to break that boundary wall, move forward and make sure that हमारा जो एक ये देश है, हिंदुस्तान है, हमारा जो भारत है, we stay united as responsible filmmakers, because today India is the largest filmmaking industry in the world and we need to take that forward with a lot of responsibility. Not only as a country, but as the people, as Indians, we need to take it forward. So humble request to every filmmaker, every new filmmaker who wants to make films. It's not about awards, it's not about money. कोई नहीं कहता पैसा डालो और भूल जाओ, नहीं, पैसा आपको वापस चाहिए डेफिनेटली, किसी भी बिजनेस में पैसा डालोगे चाहिए, लेकिन वो पैसा जो हम कमाते हैं, वो कहते हैं ना कि जुए में खेला हुआ पैसा घर नहीं लेके जाते, उसको बांट लेना चाहिए। वैसे ही है कि आप जुआ तो खेल रहे हो लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेल रहे हो कि आप क्या कर रहे हो। तो एक छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे सर है, तो वो हम सर उठा के जिए और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जिए और बड़े फख्र के साथ ये लोगों को कहें, yes, I belong to Indian film industry. Not saying that I belong to Tamil or Telugu or Marathi or Gujarati or Punjabi or Hindi, but फख्र के साथ कहें कि I belong to Indian film industry and I'm a proud Indian. Thank you very much. Okay, traffic. Hi, Amy. How are you doing? Thank you.